दोस्तों क्या आपके पास एक सैमसंग का मोबाइल है, चाहे कोई भी मॉडल ले लो, अगर आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो बार बार जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, ज़्यादा देर तक नहीं चल पा रहा है, तो सिर्फ दोस्तों आपको 4 सेटिंग अपने सैमसंग के मोबाइल में करना है। ये 4 सेटिंग करके आप अपने फ़ोन की बैटरी को 4 दिन तक चला सकते हैं। सही सुना गाइस आपने, सिर्फ 4 सेटिंग आपको करना है अपने सैमसंग के मोबाइल में और आपके फ़ोन का जो बैटरी है जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था वो 4 दिन तक चलने लगेगा। इतना ज़्यादा आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा। तो कौन से वो 4 सेटिंग है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा सेटिंग आपको अपने सैमसंग के मोबाइल में करना है ताकि आपके फोन का जो बैटरी है वो लंबे समय तक चले एक बार चार्ज करने पर। ठीक है, सिर्फ 4 सेटिंग आपको करना है। तो ये 4 सेटिंग कौन से हैं वो मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले नंबर का सेटिंग करने के लिए अपने फोन का जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये सबके फोन में होता है एक्सेसिबिलिटी, तो आपको इसी सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको चले जाना है एडवांस सेटिंग के अंदर। अब इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फ्लैश नोटिफिकेशन, जो कि सबके फ़ोन में होता है। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोनों जो सेटिंग है ये ऑन हो रखे हैं। अब इससे होता क्या है मैं बताता हूँ। अगर दोस्तों आप मतलब कि मान लीजिए कोई भी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, ठीक है, ऑटोमेटिक दोस्तों आपका ये जो पीछे का फ्लैश लाइट है ना ये जलना शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन आने पर भी, कॉल आने पर भी जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। समझ रहे हो, आप मानो या ना मानो, आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। इससे बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो यूज़ होता है, इसीलिए आपको अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिल पाती। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये जो कैमरा फ्लैश से नोटिफिकेशन है इसे आपको यहाँ से बंद कर देना है। स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन है इसे भी दोस्तों आपको यहाँ से बंद कर देना है। कोई भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑन करके नहीं रखना है, ना स्क्रीन वाला ना ही दोस्तों कैमरा वाला। ठीक है, दोनों को अगर आप यहाँ पर बंद कर देंगे तो लगभग 90% तो आपके फ़ोन का जो बैटरी है ऐसे ही बचेगा। ठीक है, तो ये पहला सेटिंग आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है बैक कर देना है। अब दोस्तों दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर मेन सेटिंग के अंदर नीचे की तरफ आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐप्स करके एक फोल्डर देखने को मिलेगा, सेटिंग देखने को मिलेगा, तो इसी ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल किया होगा आपने वो सब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग को बंद करना है। क्या होता है, ये जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है ना ये दोस्तों आप यूज़ करते हो तब तो बैटरी यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप इन्हें बंद करके रख देते हो ना तो भी दोस्तों ये आपके फ़ोन की बैटरी को यूज़ करते हैं। तो उस चीज़ को दोस्तों आपको रोकना है। ठीक है, उसे कैसे आप रोकेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, एक एक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो बैटरी का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज पर सेट होगा तो इसे आपको रिस्ट्रिक्ट पर सेट कर देना है, ताकि दोस्तों ये जो ऐप है ये बैकग्राउंड में आपके फ़ोन के बैटरी को यूज़ ना कर सके। समझ लो, तो यहाँ पर आके आपको इसे रिस्ट्रिक्टेड कर देना है। ये दूसरे नंबर का सेटिंग आपको यहाँ पर सभी ऐप के अंदर करना है। मैंने यहाँ पर आपको एक ऐप के अंदर दिखाया करके आपको सभी ऐप के अंदर करना है ताकि कोई भी ऐप बैकग्राउंड में बैटरी को यूज़ ना कर सके। समझ लो, इससे काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो बचेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, तीसरे नंबर का सेटिंग करना है। तीसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मेन सेटिंग के अंदर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन नहीं है तो आपको सबसे पहले इसे अबाउट फ़ोन के अंदर जाकर बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको इसी डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ चले आना है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमने ऑन कर रखा है पहले से ही, वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना वो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देंगे, जो कि पहले से हम ऑन करके इसे यूज़ करते हैं ना,
तो इससे दोस्तों जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस सेटिंग को ऑन करने से ही दोस्तों आप समझ रहे हो कि आपके फ़ोन का जो बैटरी ड्रेन होता है वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो इससे काफ़ी हद तक आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो बचेगा और अच्छी खासी आपको बैटरी बैकअप मिलने वाली है, ठीक है। तो इस डेवलपर ऑप्शन के अंदर ये वाला आपको सेटिंग यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक करके मेन सेटिंग के अंदर आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जो कि है 4th नंबर का। अब ये जो 4th नंबर का सेटिंग है इसे कर लेंगे तो आपके फ़ोन का जो बैटरी लाइफ है ये भी बढ़ जाएगा और साथ में बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा और फ़ोन फास्ट चार्ज होने लगेगा, समझ लो। काफ़ी सारे फायदे होंगे इस 4th नंबर की सेटिंग से। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। मेन सेटिंग में आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट सेटिंग, बैटरी एंड डिवाइस केयर। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैटरी के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे मोर बैटरी सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 सेटिंग देखने को मिलेगा जो कि बंद है, जिसमें पहला है एडेप्टिव बैटरी, यानी कि अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देते हैं तो ये आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर देता है, बैटरी लाइफ को बढ़ा देता है, जल्दी फ़ोन का बैटरी ख़राब नहीं होता, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो सेटिंग है फास्ट चार्जिंग, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होने लग जाएगा। और जो यहाँ पर तीसरा सेटिंग है वो है प्रोटेक्ट बैटरी, यानी कि इस सेटिंग को ऑन करने का 2 फायदा है। बैटरी लाइफ को ये प्रोटेक्ट करेगा, साथ में बैटरी बैकअप को भी बढ़ाएगा। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये 3 सेटिंग को ऑन करना है। ये 3 सेटिंग करने से बैटरी लाइफ बढ़ जाएगा, फास्ट चार्ज होने लगेगा, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। यानी कि इतनी कमाल की सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन आप इसे बंद करके रखे हैं तो कहाँ से आपका बैटरी ज़्यादा चलेगा, सोचिए ज़रा, समझ लो। तो इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको एक एडवांस में टिप्स देना चाहूंगा जिसे जरूर से जरूर अपने फोन के अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इससे भी आपके फोन का जो बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो है दोस्तों, डिस्प्ले के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर लाइट मोड और डार्क मोड देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या करो, डार्क मोड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए ना तो अपने फ़ोन के अंदर डार्क मोड को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना शुरू करना होगा, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बैटरी लाइफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये एडवांस में आपको बताया है। टोटल मैंने 4 सेटिंग और एक एडवांस में टिप्स बताए हैं। ये सभी को अगर आप अपने सैमसंग के मोबाइल में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।